क्या ऐसा हो सकता है कि एक देश में कुछ हो और उसकी आग दूसरे देश तक पहुंच जाए? आज हम कुछ ऐसी ही बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां सरहद पार हुई एक दुखद घटना ने पड़ोसी मुल्क में जबरदस्त विरोध की चिंगारी भड़का दी है। ये कहानी सिर्फ सरहदों की नहीं है, बल्कि समुदायों और इंसाफ की मांग की भी है। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। भारत में अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुई एक घटना को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है और ये गुस्सा अब सड़कों पर भी दिखने लगा है, जो दिखाता है कि ये दोनों देशों के बीच कितना नाजुक मामला बन गया है। तो विरोध का जो सेंटर पॉइंट था वो था ग्रीन गार्डन। यहां पर बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। अब ये कोई मामूली सभा नहीं थी। देखिए क्या क्या हुआ। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस खान का पुतला फूंका गया। दीपू चंद्र दास को श्रद्धांजलि देते हुए पोस्टर लेकर मार्च निकाला गया और जोर जोर से नारे लगे कि भारत सरकार को फौरन इसमें दखल देना चाहिए। तो सवाल यह है कि आखिर इतना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भारत में हुआ क्यों? बांग्लादेश में आखिर ऐसा क्या हो गया था कि उसकी वजह से यहां इतना गुस्सा भड़क उठा? तो इस पूरे हंगामे की जो जड़ है ना, वो एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। बांग्लादेश में एक ऐसी वारदात हुई जिसने भारत में हिंदू संगठनों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। और इस पूरी घटना के जो केंद्र में है, उनका नाम है दीपू चंद्र दास। वो बांग्लादेश के हिंदू समुदाय से थे और उन्हीं की कहानी इस पूरे विवाद की वजह बनी है। हुआ ये कि दीपू चंद्र दास पर ईशनिंदा का आरोप लगा। ईशनिंदा मतलब किसी धर्म या भगवान का अपमान करने का इल्जाम। और ये एक ऐसा आरोप है जो कई जगहों पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव और विस्फोटक भी साबित होता है। इस मामले में भी इसका नतीजा बहुत दुखद निकला। इस आरोप का अंजाम बहुत ही भयानक था। रिपोर्ट्स की माने तो एक गुस्साई भीड़ ने दीपू चंद्र दास को घेर लिया, उन्हें पीट पीट कर मार डाला और इसके बाद उनके शरीर को आग लगा दी। अब देखिए, ये घटना तो अपने आप में ही बहुत खौफनाक है, लेकिन इसके बाद जो आरोप सामने आए ना, वो इसे और भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। और वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के रोल पर भी बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा और गंभीर आरोप यह है कि यह सिर्फ मॉब वायलेंस का मामला नहीं था। प्रदर्शन करने वालों का दावा है कि बांग्लादेश की पुलिस और वहां के प्रशासन ने ही दीपू को उस गुस्साई भीड़ के हवाले कर दिया था, जिस भीड़ ने उनकी जान ले ली। सोचिए, अगर यह सच है तो इस पूरी घटना को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाता है। इस हमले की जो डिटेल्स हैं वो वाकई में बहुत भयावह हैं। बताया जा रहा है कि दीपू चंद्र दास पर पहले डंडों और लोहे की रॉड से बेरहमी से हमला हुआ और फिर उनके शरीर को आग के हवाले कर दिया गया। तो जाहिर है, इस क्रूर घटना के बाद भारत में जो प्रदर्शनकारी हैं, उनकी मांगे बिल्कुल साफ और जोरदार हैं। वो सिर्फ निंदा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि सरकार कोई ठोस एक्शन ले। चलिए एक नजर इस विरोध मार्च के रास्ते पे डालते हैं। इससे पता चलेगा कि यह कितना ऑर्गेनाइज्ड था। मार्च शुरू हुआ ठंडी सड़क से, फिर कचहरी चौराहा से गुजरा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर जाकर खत्म हुआ। यह दिखाता है कि यह सिर्फ एक अचानक आया गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी संगठित आवाज थी। अब देखिए, हर आंदोलन को एक चेहरे की, एक आवाज की जरूरत होती है। इस केस में विरोध प्रदर्शन को लीड किया बजरंग दल के जिला अध्यक्ष शिवांग गुप्ता ने। उन्होंने ही प्रदर्शनकारियों की मांगों को सबके सामने रखा। तो इनकी मुख्य मांगें क्या हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहली मांग है कि भारत सरकार इस मामले में सीधा दखल दे। दूसरी, बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा पक्की की जाए। और तीसरी मांग यह है कि भारत सरकार बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, उससे बात करे और इस पर कोई ठोस कदम उठाए। और शिवांग गुप्ता का एक बयान है जो इस पूरे विरोध की भावना को कह सकते हैं समेट देता है। उन्होंने कहा, यह मानवता की हत्या है, यह बांग्लादेश की कानून व्यवस्था और सरकार की मानसिकता पर सवाल उठाता है। मतलब साफ है, वो इसे सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं मान रहे, बल्कि बांग्लादेश के पूरे सिस्टम पर, वहां की सरकार की सोच पर एक बड़ा सवाल मान रहे हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि जब किसी पड़ोसी देश में माइनॉरिटीज के खिलाफ इस तरह की हिंसा होती है, तो दूसरे देशों की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या करना चाहिए जब सरहदों के पार इंसानियत पर हमला हो रहा हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।